Hi everyone. Today we are going to learn very important topic which is all about to me, to us, for us. So let's get started today's class. If you have any doubt and query, you can ask me. And if you are not able to understand any topic, you can also ask me. And hi everyone. Today we are going to discuss very important topic which is all about me, for them, for us. So let's get started today's class. This class will be very helpful to all because if you are a beginner and you want to improve your English, then you need to know these words. So let's get started. यहाँ पर मैंने लिखा है रूल 2+पर्सन मत। और जब हमें कोई डायरेक्शन दे रखी हो या फिर हम किसी से कुछ रिसीव करते हैं मतलब लेते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू किसी भी पर्सन के साथ। जैसे गिव द बुक टू मी, मुझे किताब दो, मतलब टू मी के लिए हम किसके लिए लगाएंगे, मुझे या मुझसे या फिर मेरी ओर। जब ये शब्द आएंगे तो आपको टू मी लगाना है। जैसे डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, उसका मतलब है मुझसे झूठ मत बोलो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। सेंड द मैसेज टू मी, मुझे मैसेज करो। सेंड करो मतलब भेजो, मुझे मैसेज भेजो। एक्सप्लेन इट टू मी, मुझे ये समझाओ। अब ये सेंटेंस को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने मी लिखा है, अगर आपको वह के लिए बोलना है, जैसे ही के लिए बोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब करना कैसे है हम एक एक करके सब देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेरे लिए, कुछ बच्चों को फॉर मी और टू मी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो फॉर मी की कब लगाएंगे, जब बात होगी मेरे लिए, मतलब जब मेरा कोई प्रॉफिट हो तब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर मी। अगर किसी की भी प्रॉफिट की बात आती है तो हम वहाँ पर फॉर मी लगाएंगे। अगर उसके लिए है तो फॉर हिम। ठीक, तो मेरे लिए फॉर मी। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार, मेरे लिए इंतज़ार करो। बाय अ बुक फॉर मी, मेरे लिए, मतलब जब भी सेंटेंस में मेरे लिए होगा तो हम फॉर मी लिखेंगे। तुम्हारे लिए फॉर यू, हमारे लिए फॉर अस। तो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे लिए फॉर अस, हमें, हमें अस, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमें के लिए अस या फिर टू अस। इसे सब्जेक्ट में यूज़ नहीं करना है। अगर हमें की बात होगी तो अगर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है एज अ सब्जेक्ट तो हम यूज़ करते हैं सिंपल वी। ठीक, वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर अस, इसे हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इन सबको, ना कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में हमें ये सब यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट में अगर हमारे से रिलेटेड कुछ भी है तो हम हमेशा वी लगाएंगे, चाहे हमारे लिए हो चाहे हमें, हमारा, तो इन सब के लिए हम वी लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पर ये हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं टू मी, लेकिन अगर आप मुझे स्टार्टिंग में दे रखा है तो ऐसा नहीं कि मुझे है स्टार्टिंग में तो हम मुझे के लिए मी लिख देंगे, नो, तब गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, मी को एज अ ऑब्जेक्ट ही लिखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखते हैं हमारा, तो अवर या फिर अवर्स, हमारे साथ विद अस। ठीक है, हमारे पास तो वी हैव। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे बारे में। अब बारे में के लिए हम अबाउट बोलते हैं। अगर मेरे बारे में है तो अबाउट मी, अगर हमारे बारे में है तो अबाउट अस। तुम के लिए यू बोलते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर ऐसे बोले तुम्हें तो यहाँ पर लिखेंगे टू यू या फिर यू। इसे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे लिए तो फॉर यू। ठीक, मेरे पास तो आई हैव, उनके पास दे हैव, उसके पास ही हैज़। ठीक है, मेरे बिना विदाउट मी, मेरे बारे में तो अबाउट मी। अगर इसी को मैं ऐसे बोलती हूँ उसके बारे में तो विदाउट, सॉरी, उसके बारे में तो अबाउट हिम। मेरे अंदर तो क्या बोलेंगे, इनसाइड मी। ठीक, मेरे बाहर इसे बोलेंगे आउटसाइड मी। मेरे सामने क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ मी। उन सब के लिए, तो ये वाले तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, यू मस्ट नो ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर है उन सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सब को, तो टू ऑल ऑफ देम, उन सब को
यहाँ पे ऑल ऑफ देम, उन सबको के लिए टू ऑल ऑफ देम, उन सबको, उन सब को, या उन सबको टू ऑल ऑफ देम, उन सबको ऑल ऑफ देम, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। उन सबका ऑल ऑफ देयर, ठीक, उन सबका। जैसे आपको कहीं बोलना हो कि ये घर उन सबका है, तो दिस हाउस इज ऑल ऑफ देयर, ठीक है। उसके लिए फॉर हिम, अगर लड़की होगी तो हम लिखेंगे फॉर हर, ठीक है। अगर लड़के की बात होगी तो फॉर हिम, ठीक। उसको, तो उसको के लिए हम लिखते हैं हिम या फिर हर। अगर बॉय है, सब्जेक्ट में अगर आप ही लेके लिख रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट शी है, मतलब लड़की की बात हो रही है, तो हम हर लिखेंगे। वैसे ही ये, अगर बॉय है तो टू हिम, गर्ल है तो टू हर। उसके साथ तो क्या लिखेंगे, विद हिम, यानी कि लड़के के साथ। अगर लड़की के साथ होगा तो विद हर। उसके बारे में तो अबाउट हिम या फिर अबाउट हर। एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिगिनर्स हैं और जिन्हें इतना भी नहीं पता है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कम विद मी, मेरे साथ चलो। आओ भी बोल सकते हैं। डोंट लाफ एट मी, मेरे, मुझ पर के लिए यहाँ पर एट यूज हुआ है, मुझ पर मत हंसो। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। स्टे विद अस, स्टे विद अस इधर लिख देती हूँ, उधर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। स्टे विद अस, हमारे साथ रुको या फिर ठहरो, ठहरना होता है स्टे का। प्रे फॉर देम, उनके लिए। प्रार्थना करो। वर्क विद देम, उनके साथ काम करो। बाय दिस फॉर अस, हमारे लिए यह है, खरीदो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, मेरे सामने खड़े हो, खड़े हो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है दिस हाउस इज अवर्स, और यहाँ पर लिखा है दिस इज अवर हाउस, तो दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। जब भी अवर्स आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है अवर्स, OURS, तो अवर्स। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है दिस हाउस इज अवर्स, तो यहाँ पर अवर्स के बाद में कुछ भी नाउन नहीं है। और यहाँ पर दिस इज अवर हाउस, तो इसके बाद नाउन है। तो अगर अवर के बाद नाउन आता है तब हम सिर्फ अवर लिखेंगे। अगर अवर के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो हम अवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है जो कि बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज की क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए, और मैं बहुत जल्दी क्लास 12th का पूरा डिटेल कोर्स शुरू करने वाली हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो हम पूरा 12th क्लास का जितना भी ग्रामर का सिलेबस है हम उसे पूरा, इफ़ यू लाइक अ वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।